सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम प्रणाम। मैं फिरोजपुर पंजाब से हूँ। मेरे शरीर का नाम डिम्पल है और यहाँ माँ ने मुझे नाम प्रगति दिया है। यहाँ पर जितनी भी दिव्य आत्माएं मौजूद हैं सूक्ष्म रूप में, उन सबको मेरा शत शत नमन। मेरे माता पिता जो कि मुझे इस संसार में लाने के लिए माध्यम बने, उनको मेरा शत शत प्रणाम। हम यहाँ पे ANDS के थ्रू शरीर को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। शरीर में से मल निकालने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर हम मन का मल भी निकाल पाएं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मन का मल निकालने के लिए हमें अपने विचारों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान में मौन होके बैठना पड़ेगा। पहले मैं बहुत बोली हूँ। माइक मेरे हाथ में होता था, एक डेढ़ घंटा मैं बोलती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा शून्य उतर आया, इतनी मौन में चली गई कि अब मुझे बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब यहाँ पे मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, उसको होस्ट कर रही हूँ, तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ जो बोलना होता है तो मुझे अंकित बेटा ने बताया कि माँ ये ऐसा बोलना है, तो उसको मुझे अपनी डायरी के ऊपर नोट करना पड़ा, लिखना पड़ा और उसको देख देख के मैं बोलती हूँ। क्योंकि जब हम शून्य में उतर जाते हो, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो, तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये धरती पे आने का हमारा एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा तो हम कुछ भी कर ले यहाँ पे आके बार बार इस धरती पे हमें जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक लेसन सीखने के लिए आते हैं। अगर हम उस लेसन को नहीं सीखते तो फिर दोबारा से आते हैं। ये शरीर हमें दिखने में लगता है कि ये शरीर है, लेकिन इसमें पिछले कई जन्मों का संग्रह है। जो भी हम इस जन्म में करेंगे, जो भी हमारे भीतर उतर जाएगा, वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ आगे चला जाएगा और ये शरीर जो है उसको हम यही छोड़ के चले जाएंगे। डेथ होती नहीं है, डेथ डजंट एग्जिस्ट। हम कभी नहीं मरते। जो कुछ भी हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं अपने मन के रूप में, उसको लेके हम आगे चले जाते हैं। इसीलिए अगर हमें जीना अच्छे से नहीं आएगा तो हम मर भी नहीं पाएंगे अच्छे से। अच्छे से मरने के लिए हमें जीना भी अच्छे से पड़ेगा। क्या करते हैं हम? अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। जो भी आप करते हो उसके ऊपर चेक रखिए। थोड़ी देर ध्यान में बैठना सीखिए। एटलीस्ट उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है। अपनी उम्र देख लीजिए कितनी है, उतने मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा अपने साथ। 3 महीने के लिए अपने घर पे एक साइलेंट सा कोना सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे टाइम फिक्स कर लीजिए, बैठ जाइए। हो सके तो कपड़े भी फिक्स कर लीजिए। उतने मिनट बैठिए। जब आप बैठोगे आंखें बंद करके, तो आपके मन में जो विचारों की भीड़ है वो आएगी। किसी भी तरह के विचार हो सकते हैं वो। अगर आप संसार से बंधे हो तो संसार के आएंगे, परिवार के आएंगे, बच्चों के आएंगे, पति के आएंगे, पत्नी के आएंगे। और अगर आप अध्यात्म के साथ जुड़े हो तो अध्यात्म के आएंगे। विचार तो विचार ही हैं, वो चाहे अध्यात्म के हैं चाहे संसार के हैं।
वो जो विचार आएंगे आप उन विचारों को देखेंगे एज एन ऑब्जर्वर, उनको देखते रहिए। जैसे कि हम सड़क के किनारे पे खड़े हैं एंड वी आर वॉचिंग द ट्रैफिक। हम ट्रैफिक देख रहे हैं, कार आई चली गई, ट्रक आया चला गया। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट ट्रैफिक। आप उस ट्रैफिक के हिस्से नहीं हो। वो जो कार निकल गई सामने से वो आपकी नहीं थी। वो जो साइकिल निकल गया सामने से वो आपका नहीं था। वो जो ट्रक निकल गया सामने से वो आपका नहीं है। इसी तरह से आप अपने विचारों को देखिए। बच्चों के आ रहे हैं, फ्रेंड्स के आ रहे हैं, या अध्यात्म के आ रहे हैं, आप उनसे दूरी बनाइए, साक्षी भाव रखिए, दूर से देखिए कि ये विचार हमारे नहीं हैं। ये जो धरती पे आने की यात्रा है ये लर्न से अनलर्न की यात्रा है। जो सीखा है उसको मिटा देना है। जब तक हम मिटेंगे नहीं तब तक इस धरती पे बार 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 आते रहेंगे। तो जब आप 3 महीने ये एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर आपको कोई फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप वो फ्रेग्रेंस भी लगा सकते हो। एक आसन उसको फिक्स कर लीजिए, कपड़े फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, और उस टाइम पे आपका मोबाइल टोटली स्विच ऑफ होना चाहिए। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो देखते रहिए कि क्या क्या विचार आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम आध्यात्मिक होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो आध्यात्मिक हैं या हम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे ANDS को प्रमोट कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, हम तो यही हैं। तो हमें तो अपने विचारों को हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। नो, आपको उस टाइम में हर तरह के विचारों का साक्षी बनना है, देखना है, क्योंकि लर्न से अनलर्न की यात्रा बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए है। तो उसको देखते रहिए। धीरे 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 जब आप 3 महीने ये एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लोगे तो फिर आपका शरीर आपके अंदर से इतने रहस्यों को प्रकट करेगा, इतनी मिस्ट्रीज हैं आपके अंदर कि आपको 3 महीने के बाद किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। इतना कुछ आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है वही हम हैं। अब मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, माँ बोल रहे होते हैं और मेरे अंदर कोई बात आती है कि ये बोलनी चाहिए, और उसी टाइम माँ बोल देते हैं। आज भी ऐसा हुआ। मैं भी जब ध्यान से उठती थी, जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, उसके बाद हम आंखें, पहले तो आंखें ही नहीं खुलती, बहुत टाइम आंखें ही नहीं खुलती, लेकिन जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें सामने मेल फीमेल कुछ नज़र नहीं आता, हमें तो सोल्स ही नज़र आती हैं। और प्यार इतना आता है, इतना प्रेम आता है कि हम उसको बांटना चाहते हैं। वो जो ऊर्जा होती है वो हमारे माध्यम से बंटना चाहती है, तो वो जो भी सामने होता है उसको गले लगा लेती है। मेरे साथ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और मैं संसार में थी, मुझे भी ये सब कुछ बहुत फेस करना पड़ा है। जो भी मेरे सामने होता था मैं उसको गले लगा लेती थी। तो सच में लोग बोलते हैं कि ये तो करेक्टरलेस है, इसको ये नहीं पता कि ये सामने आदमी है, इसको इसने गले लगा लिया। लेकिन उस टाइम पे हम उस डिविनिटी के साथ एक हो चुके होते हैं। हम नहीं होते, अब भी हम सब एक ही हैं। तो यहाँ तक, इस स्टेज तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है, प्योर हार्ट, अनकंडीशनल लव। आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने इस प्रेम को 1, 2 या 3% पे सीमित मत कर लीजिए। प्रेम को विराट बनाइए। ये पूरा ब्रह्मांड
हमारा है। अगर हम कहेंगे कि ये मेरा बेटा ही मेरा बेटा है, तो वो तो प्रेम का बोल नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा ब्रह्मांड ही हमारा है, सबको प्यार करना है, अनकंडीशनल लव। उसके बाद सरेंडर। जब आप बिना शर्त के प्रेम करोगे, सबको सबको बिना शर्त के प्रेम कीजिए, उसके बाद आपके ऊपर अवस्था आएगी सरेंडर की। आप अपने आप को समर्पित कर दोगे, समर्पण हो जाएगा। वो अस्तित्व जो भी आपसे करवाना चाहेगा वो करवा लेगा, आप में उतर आएगा, क्योंकि उसको भी एक माध्यम तो चाहिए, उसको एक बॉडी चाहिए। कभी वो आनंदी माँ के रूप में उतर के बोलेगा, कभी नरहरि जी के रूप में उतर के बोलेगा, अब वो मेरे रूप में उतर के बोल रहा है, तो उसको सुनिए, वो आपसे क्या कहना चाहता है। जब आप सरेंडर कर देंगे तो फिर आएगी स्टेज वननेस की। वननेस मीन्स सब एक, ड्युअलिटी खत्म हो जाएगी, कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई दूसरा है ही नहीं हमारे लिए। हम सब एक ही हैं, वही ब्रह्मांडीय एनर्जी, वही यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारे ऊपर हर टाइम बरस ही रही है, लेकिन हम ही हैं जो उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। जैसे बारिश आती है, बारिश का पानी तो सबके लिए बरस रहा है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि सबसे पहले तो हमारे पास कंटेनर होना चाहिए। अगर हमें बारिश का पानी चाहिए, कंटेनर हमारे पास है, हमारी बॉडी। दूसरी शर्त क्या है कि वो कंटेनर सीधा होना चाहिए। अगर आप उस कंटेनर को उल्टा करके बारिश में रखाओगे तो पानी नहीं आएगा उसमें। चलो, कंटेनर भी सीधा कर लिया हमने, पानी भी आ गया। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर आपका कंटेनर गंदा है तो बारिश का पानी भी उसमें आके गंदा हो जाएगा। हमारी बॉडी, ये इसमें मल भरा पड़ा है, सबसे पहले ये इस तरह से गंदी है, दूसरा विचारों के कारण गंदी है। तो शरीर का मल साफ करना है, विचारों का मल साफ करना है, विचारों का मल ध्यान से साफ होगा। उसके बाद वो पानी तो बरस ही रहा है, वो तो सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। और इस टाइम पे ये जो हमारी मदर अर्थ है, ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उसको फ्रंट रनर्स चाहिए जो कि और लोगों को भी बता सके, रास्ता दिखा सके। इस टाइम पे हमारी धरती ने हमें ये ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। ये जो ग्रेस पीरियड है, इसमें अभी भी वो हमें मौका दे रही है कि अपने आप को पहचान जाइए, क्योंकि अब वो इतनी तंग आ चुकी है कि उसने ये डिसाइड कर लिया है कि कुछ ही टाइम में वो हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर जाएगी। अभी हम 3D में रह रहे हैं, वो 5D में चली जाएगी, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। 2027 एक पीरियड आएगा, उसके बाद 2030 जो है वो लास्ट मौका है। उसके बाद हमारी धरती की शिफ्टिंग होने वाली है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोग ही शिफ्ट कर पाएंगे। मुझे बचपन से ही लगता था, इंट्यूशन होती थी ध्यान में जब उतरती थी, कि मैं एक ऐसे आत्मलोक से आई हूँ जहाँ पे प्रेम ही प्रेम है, प्यार ही प्यार है। कोई किसी को नफरत नहीं करता, कोई घृणा नहीं है, कोई पैसे के लिए भाग दौड़ नहीं है। खाने पीने के लिए एक जगह पे सामान पड़ा है, जिसको जितनी भूख लगती है वो जाके वहाँ से उठाए और खा ले। तो मुझे इस संसार में आके थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे नहीं थे। तो मैं सोचती थी कि मैं तो इस धरती के काबिल ही नहीं हूँ। अब वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। जितना आप अच्छा सोच सकते हो, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं है।
ये 24 चल रहा है, एक बार 27 में इवेंट होगा और लास्ट इवेंट 2030 में होगा। तो यहाँ पे जो साधक आते हैं वो बहुत सिंसियर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भोजन के ऊपर काबू कर लिया है। तो हम सबको हायर फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट होना है, डेली इकट्ठे बैठ के ध्यान करना है, अपने विचारों को छोड़ना है, चाहे वो कैसे भी विचार हैं। शून्य की स्थिति में जाना है, क्योंकि शून्य की स्थिति वो ब्रह्मांड की स्थिति है। अब हम जूम मीटिंग कर रहे थे तो उसमें किसी साधक ने सवाल किया कि मेरे कान में शाय शाय की आवाज़ आ रही है, मैं बहुत तंग हो गया हूँ, ये क्यों आ रही है। देखिए, जब आप शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं, शरीर आपका ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो उसके बाद आपको वो अनहद नाद तो सुनाई देगा ना। और हमें पहचान ही नहीं है कि वो अनहद नाद है। इस टाइम पे धरती एक ऐसी ग्रिड से गुजर रही है कि 70 to 80% लोगों को अनहद नाद बिना ध्यान किए भी सुनेगा, लेकिन हमें पहचान नहीं है उसकी। तो हम कहते हैं कि हम इसको ऑपरेशन करवा लेते हैं, ये क्या हो रहा है, हम परेशान हो गए हैं इससे। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, और ये जो रहस्य यूनिवर्स हमारे सामने प्रकट कर रहा है उसको सुनना है, उसको ध्यान से सुनना है। अभी क्या है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि 1 to 1 तो हायर फ्रीक्वेंसी में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे हम लोग अपने शरीर पे काम कर रहे हैं, ध्यान पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोग बहुत अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग ध्यान कर रहे हैं, जिस वजह से इसका अच्छा इफेक्ट हमें नहीं नज़र आ रहा। अगर हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के यहाँ पे इकट्ठे ध्यान करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इतना ऊपर जाएगा कि हमारी मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ध्यान करना है, विचारों को शुद्ध करना है। ध्यान के बाद समाधि की स्थिति आएगी। समाधि में हम उसके साथ एक हो जाते हैं, अवेयरनेस हमें पूरी रहती है। हमें सब पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये स्थिति आपकी तब आएगी जब आप शून्य होना सीख जाओगे। जो भी हमने वेदों ग्रंथों से पढ़ा है, उस टाइम पे वो कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे आप सिर्फ एम्प्टी हो जाओगे, शून्य हो जाओगे, और ये स्थिति आप ही बता पाओगे। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं तो हम किसी से पूछने नहीं जाते कि क्या मैं जागा हुआ हूँ, हमें पता होता है। एनलाइटनमेंट क्या होती है, हम एनलाइटेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं, हमें किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये घटना घट गई, ये घटना घट गई। उसके साक्षी हम ही हैं। उसके बाद अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। आप अपनी डेली लाइफ में ये देखते होंगे कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बार बार बैठने को मन करता है, उनसे बात करने को मन करता है। अगर वो नहीं भी करते, अगर वो मौन में भी बैठे हैं, तो हमारा मन कहता है कि इसके पास जाएं, बैठें, कुछ बात करें। अगर बात नहीं भी करेंगे तो वो मौन में बैठा है तो उसके मौन का आनंद लें। ऐसा होता है कई बार। इसका क्या मतलब है, उसके दिमाग में सारा दिन कैसे थॉट्स चलते हैं या नहीं चलते, इससे हमारा ऑरा बनता है। अगर हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, हमारी शून्य की स्थिति होती है, तो हमारे आसपास एक आभा मंडल बन जाता है जो कि दूर दूर तक फैल जाता है। अगर आप किसी जो कोई दूसरा पर्सन अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिव होगा, ज़रा सा भी संवेदनशील होगा, तो वो आपकी एनर्जी को फील कर पाएगा, टच कर पाएगा। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं
अगर आपके पास आके बैठ जाते हैं तो आपको अंदर से थोड़ी इरिटेशन सी होनी शुरू हो जाती है, मन नहीं करता उनसे बात करने का, मन होता है कि ये क्यों आ गया, ये उठ के चला जाए। इसका मतलब क्या है कि उसके दिमाग में पूरा दिन मटेरियलिस्टिक थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। उसने अपने ऊपर काम नहीं किया और उसका ऑरा जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि हम एनर्जी ही हैं, सारे ऊर्जा है। ऊर्जा को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो हमें अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, ध्यान करना है, अपने ऊपर काम करना है और इस मदर अर्थ की सेवा करनी है। और किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लेते हो, और हमारे पास अब टाइम नहीं है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है ANDS का, जिसमें हमें फ्रूट्स पे ही रहना है। शरीर का काम तो हमारा हो गया, नहीं तो हम तो सारी जिंदगी शरीर के ऊपर ही लगे रहते हैं। शरीर का काम तो हो गया। कितना समझाया जा रहा है हम लोगों को, हम लोग देखो अप्लाई भी कर रहे हैं। शरीर के ऊपर तो काम हो गया, तो उसके बाद अगर साथ साथ में ध्यान भी चलेगा, मौन में रहने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितना हम ज़्यादा बोलेंगे उतनी ऊर्जा हमारी नष्ट हो जाएगी। अब हम विपासना में जाते हैं तो वहाँ पे आई कांटेक्ट भी मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके पीछे का कारण सुने। क्योंकि जब हम अपनी आंखें खोलेंगे, सामने वाले के साथ हमारा आई कांटेक्ट होगा, तो उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ मर्ज हो जाएगी। और अगर वो लो फ्रीक्वेंसी पे है तो वो आपको इफेक्ट करेगा, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जब आप बोलोगे, बोलने से ही हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वो जो वाइटल फोर्स हमारे अंदर काम करती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जितना हम चुप रहेंगे, जितना हम आंखें बंद रखेंगे, उतनी ऊर्जा हमारे भीतर जाएगी। माँ इतना अच्छा ध्यान करवाते हैं। माँ ने कल एक दिन बोला था, कल या परसों, कि हम जो भी सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। तो जो टोटली मटेरियलिस्टिक पर्सन्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे आके कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा आप इस रास्ते पे चलो, आपको पता चल जाएगा ये कैसे होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं अगर बैठी हूँ माँ के सामने, मेरे अंदर आता है कुछ थॉट, तो माँ बोल देते हैं। ये होशियारपुर में भी हुआ ऐसा, क्योंकि वो अस्तित्व बोलना चाहता है। इसमें ये नहीं है कि माँ बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ या नरहरि जी बोल रहे हैं। उसने अपनी जो बात कहनी है वो किसी ना किसी के थ्रू कह देगा। शरीरों के साथ नहीं बंधना है, शरीर के साथ कभी भी नहीं बंधना है। हाँ, गुरु जरूरी है। अगर आपकी समझ नहीं बढ़ रही तो गुरु जरूरी है, लेकिन अगर आप गुरु पे ही अटक गए फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप उसके शरीर के साथ अटक जाओगे। जैसे 2-3 दिन पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी ऐसे करते थे, अब हमें वो फीलिंग नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? आपकी समझ नहीं बढ़ी। आपने सिर्फ गुरु के शरीर के साथ ही संबंध बना लिया। वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, गुरु जो कहना चाहता है अपने माध्यम से कि मैं वो ऊर्जा हूँ, गुरु कभी नहीं कहते कि मेरे साथ बंध जाओ। ये हमारी ही समझ कम होती है जो हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। वो तो कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, मैं जो कहता हूँ उसको सुन लो, अपनी समझ बढ़ा लो और चले जाओ, क्योंकि जो मैं हूं वही आप हो। इस धरती पे राम आए हैं, कृष्ण आए हैं या गुरु आए हैं, जो भी गुरु आए हैं, एक ह्यूमन बॉडी जो कर सकती है वो सारी ह्यूमन बॉडीज कर सकती हैं। हमारी विल पावर होनी चाहिए। बात समझ की है। अगर आपकी समझ बढ़ गई तो काम हो गया। अब ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में क्या होता है, कोई पूछता है जाके कि हमें मुक्ति का रास्ता बताइए, तो उसको ये बोला जाता है कि आप मुक्त हो।
तो अब वो समझता नहीं, वो कहता है जी ऐसे कैसे मैं मुक्त हूँ, मुझे कुछ बताइए, कुछ करवाइए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं मुक्त हूँ। तो फिर उसको बोला जाता है जी आइए, स्कूल खोलते हैं, बैग लेके आइए, बुक्स लेके आइए, पढ़ेंगे। 20 साल, 25 साल, 20 जन्म, 25 जन्म, एंड पे आके तो हमने आपको यही कहना है कि आप मुक्त हो। जब हमारी समझ बढ़ गई, अगर एक पर्सन ने बोल दिया कि आप मुक्त हो और उसी टाइम आपके अंदर वो बात चली गई, आपकी समझ बढ़ गई, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान कुछ ना करना है, कुछ करना नहीं है। ध्यान का मतलब कुछ ना करना। समझ बढ़ने की बात है, समझ बढ़ानी है। जहां पे भी जाओ, कहीं भी जाओ, अपनी समझ बढ़ाओ और अपने तक आओ। अगर हमें अपने तक आना है तो क्या चलना पड़ेगा? अपने तक आने के लिए चलना नहीं पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। थोड़ा रुक जाइए, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, थोड़ा रुकिए। अगर हमने समझाना भी है ना किसी को, तो या तो एक ऐसी अवस्था आ जानी चाहिए कि अगर आप बोल भी रहे हो तब भी आप अपने सेंटर पे हो। एक सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है और उसका एक घेरा होता है, पेरिफेरी होती है। अगर हम सेंटर पे अपने आप को रखेंगे, केंद्र में अपने आप को रखेंगे, तो कहीं पे भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी यात्रा ओशो के साथ हुई है और अंदर से हुई है पूरी यात्रा। पूरी यात्रा मेरी अंदर से हुई है। और एक टाइम ऐसा आया कि ओशो ने मुझे बोला कि छोड़ दे मेरा हाथ, मेरा काम पूरा हो गया, अब तेरी जो आखिरी छलांग है वो अकेले लगेगी। जब उन्होंने बोला कि छोड़ दे मेरा हाथ, मैंने तभी छोड़ दिया उनका हाथ। मैंने ओशो को बहुत पढ़ा था, क्योंकि मुझे कभी भी किसी विधि से ध्यान नहीं होता था। ओशो को सुनना ही मेरा ध्यान था, ओशो को पढ़ना ही मेरा ध्यान था। हाँ, कैंप्स मैंने कुछ अटेंड किए, लेकिन वो सिर्फ सोसाइटी का सप्रेशन निकालने के लिए। तो जब उन्होंने बोला कि छोड़ दे मेरा हाथ, तो मैंने उसी टाइम उनका हाथ छोड़ दिया और मेरी आखिरी छलांग लग गई। और मैं भूल ही गई कि ओशो कौन है, मुझे याद ही नहीं। उनको मैंने इतना पढ़ा था, इतना सुना था, मुझे कुछ याद नहीं। ब्लैंक हो गई, टोटल शून्य। अकेली बैठी रहती थी, मौन में बैठी रहती थी, कुछ नहीं पता कि ओशो कौन है। लर्न से अनलर्न की यात्रा हो गई। जो भी पढ़ा था, जो भी सुना था, वो खत्म हो गया सारा। क्योंकि लास्ट पे आके आप शून्य हो, आप एम्प्टी हो। वो जो ब्रह्मांड है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है। थॉटलेसनेस, बॉडीलेसनेस, टाइमलेसनेस की सिचुएशन, इसको समाधि बोलते हैं। बहुत टाइम मैं समाधि में डूबी रहती थी, काफी काफी टाइम मैं समाधि में डूबी रहती थी। जब मैं विपासना मेडिटेशन के लिए गई, मुझे सिर्फ मौन चाहिए था, एकांत चाहिए था, क्योंकि विधि तो मुझे नहीं करनी थी। तो वहां मुझे एकांत मौन मिला। जब मैं आनंद में डूब गई अपने अंदर, जब उन्होंने बताया कि आप 10 दिन का मेडिटेशन था कि 10वें दिन आपको ये अनुभूति होगी, तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे अभी हो रही है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ 10 दिन। फिर मैंने बहुत ध्यान से सुना कि अगर अस्तित्व ने मुझे यहाँ भेजा है तो इसके पीछे पक्का कोई ना कोई कारण होगा। तो उनकी मैंने बातें सुनी। एस.एन. गोयनका जी बोलते थे, समता भाव में रहिए, बैलेंस में रहिए, समता भाव में रहिए। तो मुझे पता चला कि संसार का आनंद छोड़ के मैंने समाधि का आनंद पकड़ लिया। समाधि में डूबी रहती हूँ, अब इसमें भी मुझे समता भाव लेके आना है। तो वो समता भाव, बैलेंस की स्थिति मैंने वहाँ सीखी। देन उसके बाद मैं टोटल सरेंडर कर दिया मैंने अपने आप को। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ आऊंगी, कुछ भी नहीं पता होता। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता किसका मुझे फोन आएगा, किसके साथ मैं बात करूंगी,
किसको क्या गाइडेंस देनी है, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं हूँ। जब हम अस्तित्व ही हो जाते हैं तो अब अस्तित्व को जो काम करवाना है वो हमारे थ्रू करवाता है। और आप सब इतनी अच्छी दिव्य आत्माएं हो जो यहाँ पे आए हो, आपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब अस्तित्व के साथ भी एक होने का प्रयास कीजिए। यही हमारा धरती पे आने का उद्देश्य है। अपने धरती पे आने का उद्देश्य पूरा करना है, नहीं तो जो कुछ भी कर दिया यहाँ पे वो व्यर्थ है। चाहे जितना भी भले का काम कर दिया, बहुत सारे लोगों को बता दिया, बीमारियों से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर अपने आप को नहीं जाना, अपने सेंटर पे नहीं आए, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। बस इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू।